कॉकरोच जो दीमक सत्ता में बैठे हुए हैं, जो देश को चाट रहे हैं, जो छात्रों के भविष्य को और किसानों के भविष्य को और महिलाओं के भविष्य को खत्म कर रहे हैं, यही कॉकरोच ऐसे करप्ट सिस्टम की गंदगी को साफ करेगा। कि अभी जो है पर्चा लीक हुआ, पहले उसकी जांच होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए। उसका स्पष्टीकरण आना चाहिए था ना। अभी तक स्पष्टीकरण नहीं आया, अभी तक स्पष्टीकरण नहीं आया तो आप कह रहा सरकार वो फौज उतार दी, तो अब ये कहे कि सरकार फेल है। अरे कब तक मानेंगे यार, कब तक गलती मानेंगे? मानते रहेंगे गलती, सत्ता छोड़ दीजिए ना। 3 घंटे पिछले 3 घंटे देख रहा हूँ कि वो डंडे मार के वो पत्रकार आ रहा है, उसके मुंह में पत्रकार मुंह में ठूस रहा है, वो उससे सवाल कर रहा है। अरे जनता से क्या सवाल है? देश के बारे में सवाल करो ना यार। हाँ, मैं तो एनजीओ चलाता हूँ, मैं चलाता हूँ एक एनजीओ। क्या चाहते हैं? भाई सबसे पहले सुनोगे चलाओगे तो बता, वरना मेरे पास नहीं, मैं चला जाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 142 करोड़ लोग हम भारतीय हैं, ठीक है ना। जिस मुद्दे पे बातचीत हो उस पे करें। आप जज हो, सीजीआई हो, तो फिर सजी नाम की बात कर रहे हो अभी तो? किसने करी बात? बदनाम किसने करी? तमाम आप तो देख ही रहे। अरे 5 एक तो बताओ मुझे, मैं उसको अरेस्ट करूंगा अभी। जो कोर्ट की अवेल ना करे, जो कोर्ट की अवेल ना करे वो अपराधी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। कौन है? सरजील इमाम के बारे में जो चलाया किसी ने, तो आप मुझे बताओ, चलो वीडियो दिखाओ। मैं अपने एनजीओ लेटर लिखूंगा, अपने एनजीओ लेटर लिखूंगा सरकार को, उसको अरेस्ट करूंगा। बताओ कोर्ट डिसाइड। अच्छा फिलहाल क्या बात करनी है मुद्दों पे? बात ये करनी है, सरकार कह रही है हमने सेना के हवाले कर दिया है पेपर। तो अब आगे अच्छा सुनो, तो सेना का काम है जंग लड़ना, देश के आंतरिक सुरक्षा में काम करना। ये कब से हो गया भाई? सेना कब से चुनाव एग्जाम कराने लगी? बताओ ना मुझे। अब कहीं है प्रावधान? मतलब सरकार फेल हो चुकी, सरकार फेल हो चुकी। अब सरकार ये कहे कि हम फेल हो चुके हैं, अब सरकार जो है ना वो आर्मी कराएगी, सरकार सेंडर करे कि हम फेल हो चुके हैं, हमारे बस की बात नहीं है। अब ये कहो, चलो आगे आओ। सरकार कहेगी ऐसी बात? कह दो ना। इससे तो ये साबित, जब आर्मी आ गई मैदान में फिर तो ये साबित होता है कि सरकार पूरी तरह फेल है। मैं किसे बोलूं? मैंने कहा मैं छोटी सी एनजीओ चलाता हूं। जिस सिस्टम को, जिस व्यवस्था को पेपर कराने की जिम्मेदारी है, क्या वो सिस्टम कोलैप्स हो गया? अच्छा एक बात तो पहले आप मुझे ये बताइए, एंटी की जिम्मेदारी थी? बिल्कुल थी। पिछला जो पर्चा लीक हुआ उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? बताओ ना मुझे। एनटीए की? वो अभी तक सोल्यूशन आया? कोई सोल्यूशन? सरकार ने कहा कि कौन लोग थे पकड़ेगा, किसी को सजा मिली? बता दो मुझे जानकारी नहीं है कौन सी। ऐसे तो मैं मुझे उठा लो 2 मिनट में, क्या दिक्कत है? ये बेवकूफ बनाना बंद करो ना यार। सही तरीके से कोई स्पष्टीकरण अभी तक आया है क्या? नहीं, अभी तो कोई स्पष्टीकरण। फिर दूसरा एग्जाम क्यों करा रहे हो? बच्चे प्रेशर में हैं, दूसरा एग्जाम कैसे देंगे? कैसे देंगे बताओ? ये आनंद फानंद में कर रही है सरकार से। कैसे देंगे तुम बताओ ना, तुम भी दो यार। तुमने एग्जाम दिया, मैंने भी एग्जाम दिए हैं। मतलब इतने प्रेशर में बच्चे हैं, एग्जाम कैसे देंगे? दूसरा बताओ मुझे। तो क्या एग्जाम नहीं होना चाहिए था अभी नहीं? सबसे पहले जो पिछला वाला जो एग्जाम था उसका स्पष्टीकरण आना चाहिए था। सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए थी कि भाई हमने ये किया, हमसे गलती हुई, हमने ये जिम्मेदारी निभाई। आया क्या? आप इसी देश में रहते हैं? हाँ जी, फिलहाल तो इसी देश में। सरकार किसी चीज की जवाबदेही करती है? किसी देश की देनी चाहिए, लेती है? देनी चाहिए। लेती है, दे नहीं रही है, लेकिन देनी चाहिए। किसी चीज के लिए आज तक जिम्मेदारी सरकार ने? अरे भाई मैंने वही तो कहा, सरकार जिम्मेदारी नहीं ले। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? तो फिर ये तो खत्म करो भी लोकतंत्र इस बात का। क्यों बोल रहा है लोकतंत्र है? आप क्यों बोल रहे हो लोकतंत्र है? क्यों बोल रहे हो लोकतंत्र नहीं भारत में? अरे भाई जब जवाबदेही नहीं आ रही है तो लोकतंत्र किस बात का? बताओ ना। तो भाई मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा होंगे, तुम समझदार होंगे, बताओ ना। जब किसी बात को लेकर जवाबदेही तय नहीं हो रही है तो लोकतंत्र किस बात का? यही तो लोकतंत्र। आप अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेके खड़े होकर। फायदा है कुछ? फायदा है कुछ? नहीं कुछ फायदा इसका। लेकिन ये कि हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी हमारी आवाज उठा रहे हैं, लोकतंत्र ये है कि हम आवाज उठाएं और उसका हमें रिजल्ट भी मिले। आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है उसका? वही तो बात है ना। वही तो सवाल हम कर रहे हैं। क्या आगे भी कोई इसके लिए जिम्मेदारी लेगा? आप लोग आगे बिल्कुल लेगा। कौन लेगा? हम थोड़ा ना लेंगे। हम कोई रणनीति बनाने वाले थोड़ा, सरकार रणनीति बनाएगी कि कैसे उनका सिस्टम सुधारा जाए। पिछले कई राज्यों में आंदोलन चल रहा है। एक जवाब मांगूंगा, एक मिनट। जो जवाब में मांग रहा था, जवाब ये है कि अभी जो है पर्चा लीक हुआ, पहले उसकी जांच होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए। उसका स्पष्टीकरण आना चाहिए था ना। अभी तक स्पष्टीकरण नहीं आया, अभी तक स्पष्टीकरण नहीं आया तो अब कह रहा सरकार वो फौज उतार दी, तो अब ये कहे कि सरकार फेल है।
ये तो वन मतलब भाई सरकार जो पूरी तरह से फेल है, आर्मी को आना, आर्मी जंग लड़ती भाई, दुश्मनों को धूल चटाती है, उसका काम एग्जाम कराना नहीं है। अरे मोदी जी है, सब कुछ मुमकिन है यहाँ पर। चल नहीं होंगे तो क्या करोगे? मरना नहीं, मुझे ही मरना, किसी ने बिल्कुल मुमकिन है, मोदी जी है तो बिल्कुल मुमकिन है। सबसे पहले ये मुमकिन है कि रीनेट हुआ है और उसमें एक बच्चे की जो वो पढ़ा है सेंटर, वो आबू धाबी पढ़ गए। सब कुछ मुमकिन है यहाँ से। अब आप जाना आबू धाबी पेपर देने रीनेट का। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा हुई है ना, कितने फेलियर थे बताओ? चलो सच बोलना ईमानदारी से, अगर भारतीय हो तो। सीबीएसई बोर्ड के किसी का परीक्षा कहीं पहुंच गया, किसी को पहुंचा, गलती माने ना देखे। अरे कब तक मानेंगे यार, कब तक गलती मानेंगे? मानते रहेंगे गलती, सत्ता छोड़ दीजिए ना। सोल्यूशन क्या है ये बताइए आप। देखिए सलूशन ये कि अपने आचरणों को बदली करो। ये मानो कि हम भी भारतीय हैं, देशद्रोही मत बनो, देशभक्त बनो, और देश के बारे में जो तुम आपको जिम्मेदारी मिली है उसके बारे में विचार करो। आचरण ये करो बनना चाहिए। हाँ, ये लोकतंत्र की बात है यार। लाल बहादुर शास्त्री का इस्तीफा नहीं दिया है? लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, सुनो, लाल किले घूमने पहुंच गए, बस से किलो थे। आज ऐसे लोग हैं, मैं कह दूंगा कैमरे सामने, जिनको कुत्ता ना भौंके ना, उनको जेड प्लस सुरक्षा चाहिए। जिन लोगों को कुत्ता ना भौंके वो बोल रहे हैं उनको जेड प्लस दो, वाई प्लस दो। हमारे देश में 7.5 लाख वीआईपी हैं, अमेरिका में 375 है, जापान में 270 है। हमारे देश में 7.5 लाख वीआईपी जिन्हें सरकार सुरक्षा मुहैया कराती है, और बोलो जिन्हें कुत्ता भौंके नहीं, वो कह रहे जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। अरे कुत्ता ना भौंके उन्हें यार, वो कह रहे हैं कि हमें जेड प्लस सुरक्षा दो। सबको नेता ही बनना है। अरे देश कौन चलाएगा? देश के बारे में बात कौन करेगा बताओ ना मुझे। अब अरे तो आप है तो सही देश की। हमारी कौन सुने मान लेंगे? कसम से मान ले, जो मैं हार जाऊंगा भाई, गुलामी कर लूंगा उनकी। इन बच्चों को इंसाफ दे दो। ये क्या कहना चाहोगे सरकार से, क्या अपील करोगे? सरकार से ये अपील मैं लास्ट में कह रहा हूँ कि भाई मेरे जिम्मेदार बनिए, भारतीय देशभक्त हैं। अब सरकार ने जनता ने आपको जिम्मेदारी दी है तो मेरे भाई कुछ तो करिए भाई। आप जवाब देना, आप जवाब देंगे। एनजीओ चलाते हैं, मैंने सुना है आप मीडिया में भी काम करते हैं, छोटा मोटा जो भी करते हैं। क्या जवाब देवी से क्यों डरती है मोदी सरकार? अच्छा एक बात बताओ, मोदी जी भी गेहूं की रोटी खाते हैं, मैं भी गेहूं की रोटी खाता हूँ डेली। वो बिस्तर में सोते हैं, छोटी मोटी एसी मेरे पास भी है, वो बड़ी एसी होगी इनके पास। फर्क इतना, मैं खुलाम घूमता हूँ। आपका विचार एनालिसिस क्या कह रहा है? मैं ये कह रहा हूँ लास्ट में सिर्फ 1 मिनट ये कह रहा हूँ कि अपने आचरणों को सुधारिए। जो संविधान, देखो संविधान से बड़ा कोई नहीं ना, कोई नहीं है ना। तो संविधान में जो सुविधाएं दी गई है, जिनका मातहत आप चुन के आए हो, उनको आचरणों को स्वीकार कीजिए। और जब भी कोई उंगली उठे, ये 50 नहीं 4 आदमी भी आपके दर पे आए ना पूछने, उन 4 को आप जवाब दीजिए। 12 साल हो गए मोदी जी, पूरी दुनिया में बड़ी तारीफ पे खबर चल रही है। सबका दुनिया की बात मत करो, दुनिया में बात मत करो। लंबा कार्यकाल, लेकिन 12 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी ने। अरे चटपुंजीदा पाकिस्तान ने उन्हें मध्यस्थता करा दी, हम धरे के धरे रह गए यार। हम थे चौधरी, हम थे ठाकुर, पूरे एशिया के। हमें किसी ने पूछा है कि साहब हमारे बीच में मध्यस्थता करा दो। ईरान हमारे पास भागता, अमेरिका हमारे पास भागता। भक्तर से क्या मस्ती है? ये भाई वो छोड़ो, मैं 1 मिनट, आपने 1 मिनट का टाइम दिया, मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा, फिर मैं चल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की मध्यस्थता पाकिस्तान की हमें होना चाहिए था, हमें जियो पॉलिटिक्स मानना चाहिए था, लेकिन आया कौन? वो टचपुंजा पाकिस्तान। तो कहाँ है हम? का मालिक तो वही बन गया। फिर जो आतंकवाद परोसता था वो पीस करा रहा है, और हम जो चौधरी थे, ठाकुर थे इलाके के, हमें कोई पूछ भी नहीं रहा है। हमें ये भी कहा भाई साहब आ जाओ, हमसे कुछ बात कर लो। तो लास्ट में सिर्फ 10 सेकंड यही कि अपने आचरणों को स्वीकार दंगल जो हो रहा है, हम सब भारतीय हैं, हम सबको देखो। तो 23 लाख जो बच्चे हैं ना जो डॉक्टर बनेंगे, भाषा बहुत उच्च दर्जा है, भगवान के बाद उनका दर्जा आता है। अच्छे डॉक्टर चुन के आएंगे ना तो आपका अच्छा इलाज करेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान जी प्लीज हम पर लिखे इस्तीफा दे दिए यार, और जो है ना दूसरों बना दीजिए, इन लोग ही सुन लीजिए। क्योंकि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत, उन्होंने पूरे देश के युवाओं को कीड़ा और कॉकरोच बोला है। समझ रहे हैं आप? उन्होंने बहुत सही टाइम पे बोला है, देश के युवा की आंखें खोली है उन्होंने। और अब यही कॉकरोच जो दीमक सत्ता में बैठे हुए हैं, जो देश को चाट रहे हैं, जो छात्रों के भविष्य को और किसानों के भविष्य को और महिलाओं के भविष्य को खत्म कर रहे हैं, यही कॉकरोच ऐसे करप्ट
सिस्टम की गंदगी को साफ करेगा, क्योंकि कॉकरोच का काम होता है गंदगी को साफ क्या करना। सर आपको नहीं लगता सरकार ने सेना को दे दी है जिम्मेदारी, तो अब तो विश्वास करना चाहिए ना आपको? देखिए सरकार के बस की नहीं है कुछ भी, एक पेपर लीक ही नहीं, कुछ भी बस की नहीं है। हमारे देश के जवान ओमान में मारे जाते हैं, अमेरिका हमला करता है और विदेश मंत्री और देश के प्रधानमंत्री एक लफ्ज एक शब्द नहीं बोलते। क्या ऐसा क्या दबाव है जो देश के प्रधानमंत्री जी के एक मुंह से एक लफ्ज नहीं बोल रहा? क्या कमजोर है प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री को लोग चोर कहते थे, मैं तो गलत समझता था, लेकिन सही साबित हो रहा है। चोर के साथ साथ वो एक डरे हुए प्रधानमंत्री। 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना आपके लिए होगा, आप जैसे गोदी मीडियाओं के लिए होगा। खुश हो गया 56 इंच का सीना। अरे आंखों में आंखें डालकर लाल आंख दिखाते हैं। वो मैंने देखा कि आंखों में आंखें डालकर कैसे देख रहे थे वो ट्रम्प की, ऐसे। मैंने सुना था कि बाबा ही पर्ची वाले होते हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री पहला पर्ची वाला देखा है। समझ रहे हैं आप? अब प्रधानमंत्री पर्ची वाले होगा। अरे प्रधानमंत्री वो भी हुआ करते थे, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जो सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात किया करते थे, सर एक बात आंखें बताइए, चुरा कर नहीं। कोई भी आंदोलन हो, चाहे किसानों का हो, छात्रों का हो, या बेरोजगारों का हो, या युवा, किसी का भी आंदोलन हो, उसे हिंदू मुस्लिम का रंग क्यों दिया जाता है? कौन दे रहा है हिंदू मुस्लिम का रंग? तमाम लोग यही दे रहे हैं, यही आरोप लगा रहे थे। ये भी प्रोपेगेंडा चलाने का आपका काम है। जहाँ हिंदू मुस्लिम का एंगल आया, आपने डांस करना शुरू किया सड़क पर, और जहाँ पेपर लीक का सवाल आया आपके मुंह पर टेप चिपक जाती है। यहाँ भी उमर खालिद से जोड़ा जा रहा, देखिए। अरे यार टॉपिक क्या है, उमर खालिद पर आ गए, बात हिंदुस्तान की आ रही है, पहुंच रहे हो पाकिस्तान पर। कमाल की बात है यार, कमाल की बात है। वो जुड़ रहा होगा, मगर जो जिस टॉपिक पर बात हो रही है मैं उस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। उमर खालिद या शर्जील इमाम को देश का न्यायालय देख रहा है, वो फैसला करेंगे। अगर वो दोषी होंगे तो भुगतेंगे, दोषी नहीं होंगे तो बरी हो जाएंगे। बात है इस वक्त देश के छात्र की। आपका यही तो उमर खालिद भी छात्र था, यही तो लॉजिक है मोदी मीडिया में। चल क्या रहा है? जहाँ जेब से पैसा निकला, मोदी जी ने ध्यान लगा सवाल हो रहा है, कौन सा सवाल हो रहा है? मैं पिछले मैं एनजीओ चलाता हूँ, पिछले 3 घंटे से देख रहा हूँ, मैं 3 घंटे से देख रहा हूँ, 3 घंटे से मैं